अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब बोर्ड से बिलोंग करने वाले जितने भी तलबा हैं, जब इन्होंने इंप्रूवमेंट करनी होती है तो इनके पास चार चॉइसेस हुआ करती हैं कि चाहे तो ये कंप्लीट इंटरमीडिएट इंप्रूव कर लें, चाहे कंप्लीट फर्स्ट ईयर, कंप्लीट सेकंड ईयर, या चौथी जो ऑप्शन होती है उसमें ये कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंप्रूव करना है तो वो सब्जेक्ट आपको पूरा इंप्रूव करना होगा, यानी पार्ट वन और पार्ट टू दोनों। यानी आप अगर इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की इंग्लिश इंप्रूव कर लें या सिर्फ इंग्लिश आप सेकंड ईयर की इंप्रूव कर लें। आपको दोनों पार्ट्स के पेपर देने होते थे। इसी तरीके से अगर आपने केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है तो वो ये नहीं होता था कि आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री इंप्रूव कर लें, बल्कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और प्रैक्टिकल, ये सारा कुछ आपको एक साथ देना होता था। यानी वो पूरा सब्जेक्ट ओवरऑल इंप्रूव होता था। लेकिन इसके बरक्स फेडरल बोर्ड की पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त होती है। वहाँ पर ये होता है कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई एक पार्ट भी इंप्रूव करना है तो आप वो कर सकते हैं। यानी अगर आपने केमिस्ट्री की सिर्फ सेकंड ईयर रिपीट करनी है और फर्स्ट ईयर में आपके बेहतरीन नंबर है तो आप सिर्फ पार्ट टू कर लो। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के मामले में स्टूडेंट्स को ये सहूलत मुयसर होती है कि वहाँ पर आप किसी एक सब्जेक्ट का सिंगल पार्ट भी इंप्रूव कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड्स की पॉलिसी डिफरेंट हुआ करती थी, लेकिन कुछ अर्सा कबल मैंने आपको बताया था कि पीबीसीसी में इस बात के ऊपर अब मुशावरत हो रही है और वो अनकरीब ये फैसला करने वाले हैं कि जो सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स हैं वहाँ तब से ऑनवर्ड्स फिर स्टूडेंट्स को ये चॉइस दी जाए कि वो कोई एक सिंगल पार्ट इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह फेडरल बोर्ड की पॉलिसी है तो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के ऊपर भी ये पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट होने वाली है और अब इसका बाकायदा तौर पर फैसला भी कर लिया गया है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर की तरफ से 2 अगस्त का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि पीबीसीसी के फैसले के मुताबिक किसी भी मजमून के मार्क्स इंप्रूव करने के लिए पार्ट वन और पार्ट टू दोनों पर्चे देने की शर्त खत्म कर दी गई है। अब पहली चीज तो ये कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बहावलपुर बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसका इतलाक सिर्फ बहावलपुर बोर्ड पर होगा। ये फैसला चूंकि पीबीसीसी की तरफ से किया गया है और पीबीसीसी यानी पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन, ये पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं उन पर यह मुश्तमिल है। इनके फैसलों का इतलाक जो है वो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के ऊपर होगा। यहाँ तक कि जो एजेके का बोर्ड है वो भी पीबीसीसी में शामिल होता है और इस पॉलिसी का इतलाक पंजाब के 9 बोर्ड्स के साथ साथ एजेके के बोर्ड के ऊपर भी होगा। अब पॉलिसी में फैसला ये किया गया है कि किसी भी एक मजमून की इंप्रूवमेंट करते हुए स्टूडेंट्स को पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के पेपर्स देने नहीं होंगे, बल्कि आप किसी एक सिंगल पार्ट का पेपर भी दे सकते हैं। इसके अलावा यह भी मैंशन है कि तलबा आप सिर्फ प्रैक्टिकल में भी मार्क्स इंप्रूवमेंट का इम्तिहान दे सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स को अब खुली चॉइस दे दी गई है कि आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर फर्स्ट ईयर का पेपर देना है तो आप खाली वो दे दो, आपने सेकंड ईयर का पेपर देना है तो आप वो दे दें। यहाँ तक कि अगर आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिर्फ प्रैक्टिकल के मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आप इवन खाली प्रैक्टिकल की इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास फिजिक्स का रिजल्ट मौजूद है, आप कहते हैं कि इसके फर्स्ट ईयर के नंबर बेहतरीन है, सेकंड ईयर के भी ठीक हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल इंप्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के साथ आप कहते हो कि जी सेकंड ईयर की भी जो है वो मार्क्स में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप सेकंड ईयर का साथ में दाखिला भिजवा दें। यानी एक स्टूडेंट की टोटल अब चॉइस होगी कि वो उस सब्जेक्ट का पार्ट वन इंप्रूव कर ले, पार्ट टू इंप्रूव कर ले या प्रैक्टिकल इंप्रूव कर ले। आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर इंप्रूव कर लें साथ में प्रैक्टिकल कर लें, या सेकंड ईयर कर लें और साथ में प्रैक्टिकल कर लें। तो इस तरह से होगा ये कि कोई भी सब्जेक्ट इंप्रूव करते हुए आपको खुली इजाजत होगी। इवन यहाँ तक कि आप पार्ट वन और पार्ट टू इंप्रूव कर लें और प्रैक्टिकल ना करें, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी दे दी गई है स्टूडेंट्स को। इससे कबल होता ये था कि स्टूडेंट्स ने अगर कोई साइंस का सब्जेक्ट इंप्रूव करना है तो उसको साथ में लाजमी प्रैक्टिकल देना पड़ता था। अगर आप कंप्लीट फर्स्ट ईयर इंप्रूव करते थे तो ऐसे केस में तो चलें आप कंप्लीट पार्ट वन इंप्रूव कर लें और प्रैक्टिकल नहीं देने होते थे, लेकिन अगर आप सेकंड ईयर इंप्रूव करते थे तो सेकंड ईयर के साथ आपको प्रैक्टिकल लाजमी देने होते थे। अब इन तीनों को अलग अलग कर दिया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और प्रैक्टिकल, और आप अपनी चॉइस के मुताबिक जिस भी पार्ट का या जिस भी प्रैक्टिकल का आप इंप्रूवमेंट का इम्तिहान देना चाहें तो आप दाखिला भिजवाते हुए सिर्फ उस चीज़ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ आपने जो जो सब्जेक्ट और जो जो पार्ट और जो जो प्रैक्टिकल सेलेक्ट किए होंगे आपने सिर्फ उन्हीं का पेपर देना है, बाकियों का आपको पेपर नहीं देना होगा। इसके बाद है कि नई पॉलिसी के मुताबिक उम्मीदवार 2 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट का इम्तिहान दे सकेंगे और हायर एजुकेशन से पहले पास करना लाजमी होगा। इससे प्रीवियस जो इंप्रूवमेंट पॉलिसी वाली वीडियो है उसमें मैंने ये पॉइंट एलैबोरेट किया था कि इससे कबल हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा ये फैसला आ चुका था और स्टूडेंट्स ने जो हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया था उसके फैसला आने के बावजूद, और फैसला क्या था कि जी कोई भी स्टूडेंट अनलिमिटेड टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकता है, कोई उसमें एज लिमिट नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी स्टूडेंट कैन इंप्रूव देयर सब्जेक्ट्स एट एनी टाइम, ठीक है, यानी कोई उसमें रोक टोक नहीं थी। लेकिन इस पॉलिसी का इतलाक जो है वो पंजाब के बोर्ड्स के ऊपर नहीं हुआ, हाई कोर्ट का फैसला आने के बावजूद। और अभी जो पंजाब के मोस्टली बोर्ड्स इंप्रूवमेंट की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं वो यही है कि आप 2 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और यही इस नोटिफिकेशन में अब बताया गया है कि अगर आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं और उसके 2 साल गुजरने के अंदर अंदर आप 4 टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकते
हैं। और ये जो पॉइंट है ना कि हायर एजुकेशन से पहले पहले इस पॉइंट को भी समझने की बड़ी ज़रूरत है कि अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आपने मैट्रिक कर लिया और अब आपने मैट्रिक की इंप्रूवमेंट करनी है, तो मैट्रिक की इंप्रूवमेंट आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपकी इससे हायर स्टडी यानी इंटरमीडिएट नहीं हो जाती। एक मैट्रिक का स्टूडेंट अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट होने से पहले पहले अपने मैट्रिक के सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट कर सकता है 2 सालों में 4 मरतबा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट का जो स्टूडेंट है वो अपनी हायर एजुकेशन यानी कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो 2 साल का होता है, या बीए बीएससी तो खैर खत्म हो चुका, और बीएस का जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, तो ये डिग्री कंप्लीट होने से कबल 2 सालों के अंदर अंदर 4 मरतबा इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि जी हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हुआ है, तो क्या अब हम इंटरमीडिएट भी साथ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ शर्त यह रखी गई कि आपकी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, दाखिला लेने की कोई रोक टोक नहीं है। यानी आप एडमिशन ले लें, अभी आपका फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, इवन फोर्थ सेमेस्टर भी चल रहा है, तो भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं इंटरमीडिएट कंप्लीट हुए को, या आपकी नेक्स्ट हायर एजुकेशन जो है नेक्स्ट डिग्री कंप्लीट हो जाती है, दोनों में से जो भी काम पहले हो जाता है तो उसके बाद आप फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि आपके 2 साल तो इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने बीएस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है, तो ऐसे केस में आप पहले 4 सेमेस्टर्स के अंदर अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई है उसमें बताया गया है कि नई पॉलिसी के मुताबिक अब तलबा और तालिबात के पास 5 ऑप्शन होंगी। यानी उम्मीदवार मैट्रिक या इंटरमीडिएट में पार्ट फर्स्ट मुकम्मल इंप्रूव कर सकते हैं या पार्ट सेकंड इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंबाइंड यानी कंप्लीट मैट्रिक या कंप्लीट इंटरमीडिएट भी इंप्रूव किया जा सकता है। और अगर उम्मीदवार ने सिर्फ एक मजमून का इम्तिहान देना है तो वो सिर्फ एक पर्चे का ही इम्तिहान दे सकेगा, यानी या वो पार्ट 1 का पेपर दे दे या पार्ट 2 का दे दे। इससे कबल होता यह था कि एक मजमून का इम्तिहान देने के लिए कैंडिडेट को पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड का इम्तिहान देना होता था, लेकिन अब ये नहीं है। अब आप किसी एक सिंगल पार्ट का पेपर दे सकते हैं। प्लस ये कि उम्मीदवार अब सिर्फ प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी इंप्रूव कर सकेंगे। तो ये 5 चॉइसेस हैं जो स्टूडेंट्स के पास होंगी इंप्रूवमेंट के टाइम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि इस पॉलिसी का इतलाक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के दूसरे जो एनुअल बोर्ड एग्जाम्स हैं 2023 तो उनके लिए हो चुका है। अब जैसे पंजाब बोर्ड्स का जो मैट्रिक का रिजल्ट है ये अनाउंस हो चुका है, जो कि 31 जुलाई को हुआ था। अब इसके जो दाखिले जाना शुरू होंगे सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स के, और मिड ऑफ सितंबर में आपके सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स होंगे मैट्रिक के। रही बात इंटरमीडिएट की, तो सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होगा सितंबर के महीने में, और सितंबर के महीने में जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके 40 दिनों के बाद फिर सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स होंगे, जो कि अंदाजा है कि या के एंड ऑफ अक्टूबर में या नवंबर के स्टार्ट में होंगे। अब ये जो सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स होंगे इंटरमीडिएट के, तो इनमें इस नई पॉलिसी का इतलाक होगा, और जितने भी स्टूडेंट्स अब से ऑनवर्ड्स इंप्रूवमेंट करेंगे तो वो इस पॉलिसी के मुताबिक किसी भी सिंगल पार्ट का पेपर दे सकते हैं।